हेलो दोस्तों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 15 खग उड़ते रहना के विषय में बताएंगे। खग माने होता है पक्षी। पक्षी का क्रियाशील रहना। कवि जी मानव के जीवन में मानव को क्रियाशील रहने के लिए संदेश देते हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया गया है। तो आगे उच्चारण करते हैं और अर्थ ज्ञान करते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर। यहाँ खग माने पक्षी। पक्षी जीवन भर क्रियाशील रहता है। वैसे हमको आपको भी अपने जीवन में क्रियाशील रहना है। कवि का यही संदेश है। भूल गया तू अपना पथ। पथ माने रास्ता। यदि अपना तू कर्तव्य मार्ग का रास्ता भूल गया है और नहीं पंखों में गत। कवि का कहने का मतलब आपके चाल में गति नहीं है, आपके पंखों में गति नहीं है, किंतु लौटना पीछे पथ पर। अगर आपके चाल में गति नहीं है तो यदि आप अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे हटते हैं तो अरे मौत से भी बदतर। अगर आप अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे हटते हैं तो वो मौत से भी बदतर होगा, मौत से भी बुरा होगा। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए अपने जीवन भर क्रियाशील रहना चाहिए, अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। मत डर प्रलय झकोरों से तू। और कह रहा है कवि का कथन है कि तू अपने कर्तव्य के मार्ग के पथ पर डटे रहो और जो भी संघर्ष होता है उसको सहन करो, उससे मत डरो। बढ़ आशा हलकोरों से तू। और कब अपने कर्तव्य के पथ पर कैसे डटे रहो? आशावान होकर, उम्मीद लेकर के डटे रहो, मेरा कार्य होगा। क्षण में अरिदल मिट जाएगा। यदि आप अपने कर्तव्य के पथ पर, रास्ते पर आशा की उम्मीद लेकर डटे रहते हैं तो क्षण माने पल भर में, थोड़े ही समय में, अरि माने शत्रु, दल माने समूह, शत्रुओं का समूह मिट जाएगा। आपके जीवन का सब संकट दूर हो जाएगा, सारे शत्रु मिट जाएंगे तेरे पंखों से पिसकर। और आपके पंखों से, आपके गति से, आपके चलने क्रियाशील रहने पर सारे शत्रु मिट जाएंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि का कहना है कि जैसे पक्षी क्रियाशील है वैसे मनुष्य को भी अपने जीवन में क्रियाशील रहना चाहिए। यदि वो अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहेगा आशा के साथ, उम्मीद के साथ, तो उसके सारे शत्रु मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे? उनके पंखों से, उनकी चाल से, उनके क्रियाशील रहने पर उनके सारे शत्रु मिट जाएंगे, उनका सारा संकट समाप्त हो जाएगा। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर। कवि का कहने के बाद यदि तू अपने कर्तव्य के मार्ग से थक कर लौट गया, वापस हो गया, अंधड़ काल बवंडर से डर और आंधी तूफान से डर करके, अपने आने वाली समस्या से डर करके यदि तू लौट गया, प्यार तुझे करने, तुझे जो प्यार करते हैं, जो तुम्हारे माता पिता, गांव समाज के लोग हैं जो तुमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, देखेंगे तुझको हंस हंस कर, तुमको हंस हंस करके देखने लगेंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए तुम अपने जीवन भर क्रियाशील रहना। पक्षी का उदाहरण देकर के कहें, पक्षी क्रियाशील रहता है अपने जीवन में, वैसे हमको भी, आपको भी अपने जीवन में क्रियाशील रहना है। यदि हम डर करके अगर वापस लौट आते हैं तो हमारे ही हम अपने लोग हमको देख देख करके हंसेंगे। और मिट गया चलते चलते, कहने का मतलब यदि आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते चलते मिट गए, समाप्त हो गए, मंजिल पथ तय करते करते, अपने उद्देश्य को पाते पाते यदि मिट गए, समाप्त हो गए, खाक चढ़ाएगा जग। खाक माने राख होता है, तो आपके राख को, आप जब मिट जाएंगे, आपके राख को संसार, जग माने संसार, चढ़ाएगा। उन्नत भाल और आँखों पर, मतलब अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा, आँखों पर चढ़ाएगा, सम्मान देगा। कहने का मतलब अपने मस्तक पर टीका लगाएगा और सम्मान करेगा। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए ही मनुष्य अपने जीवन में क्रियाशील रहना, अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना। यहाँ गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 ईस्वी को हुआ है। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। अन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्म स्पर्शनीय
काव्यानुभूतियों सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। इनका निधन 19 जुलाई सन 2018 ईस्वी को हुआ। अब कुछ प्रश्न अभ्यास है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर कविता हमको याद हो जाती है, शब्दार्थ याद होता, अर्थ समझ में याद आता है, तो हमें प्रश्न उत्तर अपने आप आ जाता है। यहाँ दिया गया है, मौत से भी बदतर क्या होगा? तो अपने कर्तव्य के पथ से वापस लौटने पर मौत से भी बदतर हो जाता है। अपना जीवन अपने कर्तव्य के पथ से वापस लौटने पर अपना जीवन मौत से भी बदतर होता है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? आशावान बने रहना चाहिए, कभी भी अपनी आशा को समाप्त नहीं करना चाहिए। कठिनाई आने पर आशावान बने रहना चाहिए। मार्ग में कठिनाई आने पर आशावान बने रहना चाहिए, यही उत्तर होगा। यहाँ है, कार्य को अधूरा छोड़कर लौट आने पर व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? कार्य को अधूरा छोड़कर आने पर व्यक्ति को संसार हंस हंस कर देखता है, उसको अच्छे दृष्टि से नहीं देखता। कैसे देखता है? हंस हंस कर देखता है। यहाँ है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का निशान लगाइए। यहाँ ख सही होगा, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी पथ पर उड़ते उड़ते चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़ी गर्व से तुम्हारे बलिदान चिताभस्म को अपनी सिर आँखों पर चढ़ाएगा। देखिए, भाषा की बात है। निम्न शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाला शब्द। यहाँ पथ का समानार्थक होगा रास्ता, आशा का उम्मीद, अरि का शत्रु, आँख का नेत्र। और यहाँ योजक चिन्ह के लिए दिया गया है, तो योजक चिन्ह को भी पहचानेंगे। यहाँ दिया आशा, हलकोरों में की का प्रयोग किया गया, की के लिए, अरिदल में काका के लिए प्रयोग किया गया, चलते चलते में योजक का चिन्ह और के लिए प्रयोग किया गया है। ये है, ये जो आपको कठिन शब्द लगेगा, सबको अलग अलग कठिन शब्द लगेगा, उसका शब्दकोश से अर्थ देख लेंगे। धन्यवाद। शब्दार्थ अच्छे से आना चाहिए, कविता आना चाहिए, तो अपने आप जो है अर्थ समझ में आने लगता है। खग माने पक्षी, बदतर माने खराब, प्रलय माने विनाश संहार, अरिदल माने शत्रुओं का झुंड, मंजिल पथ माने गंतव्य स्थल तक पहुँचने का मार्ग, खाक माने चिता भस्म राख, भाल माने मस्तक। कविता को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रश्न उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।